ये बॉर्डरलैंड आखिर है क्या? तो अलाइस इन बॉर्डरलैंड सीरीज के अंदर हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बॉर्डरलैंड को एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको अलाइस इन बॉर्डरलैंड के अंदर बॉर्डरलैंड जगह के बारे में बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझाऊंगा। दरअसल इस सीरीज के अंदर बॉर्डरलैंड एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ जिंदगी और मौत के बीच की जगह है। ये चीज रियल लाइफ में भी होती है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल और फिजिकल तरीके से सिर्फ इसी सीरीज के अंदर ही दिखाया गया है। यानी कि इस सीरीज में जिंदगी और मौत की ये दुनिया पूरी तरह से फिक्शनल है और इस दुनिया के अंदर जाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। नंबर 1, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसकी वजह से एक इंसान के दिल की धड़कन 1 से 2 मिनट के लिए रुक जाती है और उसी 1 से 2 मिनट के अंदर ही वो उस पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस करता है और उस दुनिया से अपनी दुनिया के अंदर वापस आने के लिए उन्हें उस गेम से लड़ना पड़ता है। यानी कि वो इंसान अपने दिमाग में ही जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, जो कि व्यूवर्स को बॉर्डरलैंड की दुनिया के अंदर गेम्स की सूरत में दिखाया जाता है। और अगर वो शख्स उन गेम्स में जीत जाता है तो वो असली दुनिया में भी 2 मिनट के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर वापस आ सकता है। लेकिन अगर वो बॉर्डरलैंड के अंदर उन गेम्स को खेलते हुए मारा गया तो वो असली दुनिया में भी मारा जाएगा। और इसी तरह बॉर्डरलैंड के अंदर जाने का दूसरा रास्ता एक ड्रग होता है, जिसको लेने के बाद एक इंसान उसी सेम कंडीशन में चला जाता है जो कि एक भारी एक्सीडेंट के बाद उसके दिमाग पे चोट लगने से होता है। यानी कि उस ड्रग को लेने के बाद भी उस इंसान की जिंदगी और मौत के बीच वाली हालत हो जाती है, यानी कि वो उस टाइम बॉर्डरलैंड में पहुंच चुका होता है। और सबसे जरूरी बात ये कि बॉर्डरलैंड की पूरी दुनिया ताश के पत्तों के ऊपर चलती है। यानी कि जिस तरह हमारी दुनिया एक मखसूस वक्त पे चलती है और हमारी दुनिया का टाइम घंटों, दिनों और सालों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन बॉर्डरलैंड का एक साल पूरे ताश के पत्तों पर मुश्तमिल होता है और साल का एंड जोकर कार्ड पे होता है। यानी कि जोकर कार्ड के बाद दोबारा से उन्हीं कार्ड के पत्तों का सर्कल रिपीट होता है। और फ्यूचर में भी अगर एलिस इन बॉर्डरलैंड का अमेरिकन वर्जन आएगा तो वो भी इसी टाइमलाइन को फॉलो करेगा। तो इस सीरीज में जहाँ बॉर्डरलैंड के अंदर पूरा 1 साल बीत चुका होता है, तो वहीं दूसरी तरफ असली दुनिया के अंदर सिर्फ 1 हफ्ता बीता होता है। यानी कि इस सीरीज के पूरे 3 सीजन सिर्फ 1 हफ्ते की टाइमलाइन को शो करते हैं। और यहीं पे ये चीज बहुत अच्छे से सेंस भी बनाती है, क्योंकि बॉर्डरलैंड के अंदर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद भी असली दुनिया के अंदर सिर्फ 2 मिनट गुजरते हैं और अगर कोई इंसान 2 मिनट से ज्यादा उस दुनिया के अंदर रहे तो वो मारा ही जाता है और वो असली दुनिया में भी वापस नहीं आ पाता। आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपको बॉर्डरलैंड के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट आपको किस मूवी या सीरीज के बारे में जानना है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।